बखेड़ा होगा। पता नहीं आज मेरा सूरज का होगा। सूरज आके देखो तुम्हारी सोने का क्या हाल है। ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। बातें में कलिए फूलों की गलियों में तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना। कौन? इंस्पेक्टर भवानी साहब, अच्छा हुआ आप मिल गए साहब। मैं किसी को ढूंढ रही हूँ, आप मेरी मदद कीजिए और मुझे उसके पास पहुंचा दीजिए। आखिर में आप किसे ढूंढ रही हो? मैं अपने प्रेमी सूरज को ढूंढ रही हूँ। मैं हालातों की मारी, दुखों की मारी हूँ साहब। मुझ पे एहसान करके मेरे सूरज के पास मुझे भेज दीजिए। सोनी, अगर आप सूरज को ढूंढती हो तो मैं वादा करता हूँ आपको सूरज से जरूर मिला दूंगा। थैंक यू साहब। चलिए हमें हमारे सूरज के पास छोड़ दीजिए। अगर ये बात है तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? अगर अगर हमें सूरज तुमको लाके दे दिया तो उसमें हमारा क्या फायदा होगा? साहब आप हमारे देश के एक रक्षक हैं, आपका हम पर बहुत बड़ा एहसान होगा और मैं आपकी सिफारिश ऊपर तक करवाऊंगी। कसम से सोने, जब से मैं तुझे देखा हूँ तो हमारे बदन में काले कुत्ते काटने लगे। काले कुत्ते? मैं कुछ आपकी बात का मतलब नहीं समझी। नहीं समझी हो? नहीं साहब। अरे रुको फेरो इधर, मैं तुम्हारे आंसुओं को चाट लूं। रुको फेरो इधर, मैं तुम्हारे आंसुओं को चाट लूं। हाँ हाँ। अरे हो गुंगर हो आपका थोड़ा सा। आप तो हमारे देश के एक रक्षक हैं और आप मुझसे इस तरीके से बातें करते हैं। भगवान करे तेरी नाश हुई जाए। तो कहते हैं हमारी ससुरी सत्यानाश हो जाए। इतने बड़े बड़े गिरवा पड़े। तो कहते हैं यहाँ डॉक्टर साहब प्लास्टिक क्या पड़ जाए। भगवान करे तेरे ऊपर बादल फाड़। बादल नहीं, हमारे ऊपर भगवान फाड़ दे। हाय हाय, तेरे ऊपर रोलर चढ़ी जाए। लेकिन तुम एक काम करो, हमें जाने दो। यो झम्मक झलवा खा लो। कभी नहीं। हाय हाय, इतना मत भाई, इतना मत दिखाओ। इतनी जूतियां मारूंगी जितने सर में बाले सब गिर जाएंगे, कुत्ते कभी नहीं गिर। हाय मम्मी। अरे दोस्त का बड़ा मस्त जवानी क्या सुनहरे। दोस्त का बड़ा मस्त जवानी क्या सुनहरी चाल है। अरे आँख मनुक्का नाक है गाजर क्या। हमें जाने दो। सोनी, हाय हाय टीली लीली दिखाती हो और आप माने पुराना। अगर सोनी जी हमें जाने दो। और आप माने पुराना। अगर सोनी जी आप माने पुराना। अगर सोनी जी
के गिर जाएगी। अरे तेरी गंदी जुबान और जवानी तेरी खाक है। मानो कहना मेरा, अरे मेरी जान मान, मेरी जान मान, आपके देने से हमको लगा कर जो इनका क्या, अरे तो नहीं दबाओ, मार हत्या के चमड़ा। मुद्दा से तेरे ऊपर दिल आ जा गया हमरा। अरे चाचा बहुत देखे तेरे जैसे। अच्छा बोल साली हमरा प्यार स्वीकार है। अरे तेरा प्यार इनकार है, इनकार है। इनकार है तो भवानी सिंह को गुस्सा बेशुमार है। हमें जाने दो। चलो खा लो कपड़ा। कभी नहीं। इस लड़की का अरे कभी देखो इस लड़की का हाथ तेरी नाक पर अरे हरकत तेरी नाक पर सारे आग दिन मछरी बनाई जांडे डॉक्टर हमते कहे अपने मेहरू को नंबर ला का कहत रह तेरी बहिनी आई हमरे मेहरू नंबर मांगत रह पहचाना नहीं पहचाना मत समझ। अरे मत समझ कि यहाँ कोई नादान खड़ा है। कहाँ जाओगे? ये दुनिया बहुत बड़ी है लेकिन तोहरे कदम बहुत छोटे। तो भाई जान चलाओ धरे खापुल ले चलो। मत समझ कि यहाँ कोई नादान खड़ा है। आंखें फाड़ कर देख सूरत तेरा बाप। आज दुष्व्यापान जंगल में नहीं आया है बल्कि तोहरी मौत तुझे यहाँ खींच कर लाई।
भवानी सिंह। उरा! बढ़ो। लगता है मौत तेरी, लगता है मौत तेरी, तुझे खींच कर है धड़ाई खुर्द की तरफ से 10 रुपए कलमबाजी नाम देते हैं। कहा थे कि सर डंडा पिछौरे खोते उसार बहुत लहसुन प्याज तूने मेरे घर को बर्बाद किया। क्यों लोटाराम? भवानी सिंह सूरज की तलाश में गया था, लेकिन अभी तक वो वापस क्यों नहीं आया? क्यों? उनका अरली गन्ना दिखा दे कहूँ रहा। तेरे कहने का मतलब कहना क्या जाता है? डाकों के गिरोह में साहब काउंटर हो गया उनका। क्या कहा? हाँ साहब। डाकों के मुठभेड़ में इंस्पेक्टर भवानी सिंह मारा गया है। मारा गया साहब। ठीक है, सारा पुलिस फोर्स इसी वक्त हमारे साथ चलो। आज
या तो डाकू रहेंगे या तो हम रहेंगे। आज खर्च पे अपनी जान को कुर्बान कर देंगे। कलाम पैदा मारिए शिव कलाम। पुलिस फोर्स ज्यादा है, क्या करा जाए? अपने साथी कई मारे गए, तो इस रास्ते से निकल, इसे तो मैं देख लूंगा। जाओ। इन बाटियों को ठिकाने से लगा। कुछ डाकू तो हमारी गोलियों का शिकार हुए, लेकिन शेष डाकू दरिया को पार करना चाहते हैं। आज एक एक डाकू को चुन चुन के मारूंगा, उसको भी ठिकाने लगा। देखता हूं कहां तक करता है। ये सेक्टर कौन? सूरज तू? आज लागत से भागकर अपने हाथ में मां भवानी उठाकर इन बिहड़ों में आखिर दिखा दिया ना अपना असली रूप। आज तूने हमारा असली रूप देख लिया। लोग डाकू बनते नहीं, यही दुनिया के लोग हैं जो इस मंजिल पर लाने से मशहूर कर देते हैं। इंसान को जब दुनिया में सर छुपाने की जगह नहीं मिलती, मजबूरन वो अपने हाथों में मां भवानी उठा लेता है। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी, ऐसा कौन सा कारण था जो तूने अपने हाथ में मां भवानी उठा लिया? उस दिन लकम पे तुम मुझसे पूछ रहा था कि क्या वजह थी, क्या प्रॉब्लम थी, क्या समस्या थी जो तूने अपने माँ बाप का खून कर दिया। हाँ, मैं तब भी पूछ रहा था और आज भी पूछ रहा हूँ कि तूने खून क्यों किया था। अगर आज तू पूछ रहा है तो आज सारा राज ये सूरत तुझसे बताएगा। आखिर वो कौन सा राज है जो तू मुझे बताना चाहता है? मेरे माँ और मेरी बहन का खून करने वाला कोई और नहीं, जो यहाँ का जमींदार ठाकुर प्रताप सिंह है और ठाकुर अरुण सिंह है। उन दारिंदों ने पहले हमारे पिताजी को मार दिया, उसके बाद मेरी माँ को मार दिया। लोगों के पास सिर्फ दो ही माँ बाप होते हैं, लेकिन हमारे पास चार चार माँ बाप थे, लेकिन फिर भी हम उन्हें बचा नहीं सके। सूरज, हमें लगता है कि डाकू झोला सिंह के कैंप में जाकर तू नशीली चीजों का सेवन करने लगा है, इसलिए तेरा दिमाग खराब हो गया है कि हर इंसान के सिर्फ दो माँ बाप होते हैं। और तू कह रहा कि हमारे चार चार माँ बाप या चार चार माँ बाप वाली बात हमारे भेजे में नहीं पड़ती है। आखिर कहना क्या चाहता है? पड़ जाएगी। तू सोचता होगा कि सूरज गरीब किसान
अपनी जिंदगी गरीबी में गुजर बसर कर रहा था राम शरण। ये सूरज राम शरण का बेटा है। मैं ही नहीं, अरे मैं ही नहीं, ये पूरी रियासत मिर्जापुर जानती है कि तू रामचरण का बेटा है। नहीं, मैं राम शरण का बेटा नहीं हूँ। मैं बेटा जानना चाहता है जो सबसे पहले यहाँ के महाराज जमींदार ठाकुर विजय सिंह थे, हम उनकी औलाद। हाँ, ये राम शरण की पत्नी हमारी हवेली में, हमारे महल में दासी का काम करती थी। जो आज जमींदार ठाकुर प्रताप सिंह बना बैठा है, ये हमारी हवेली का एक मामूली नौकर था। इन दारुंदों की नियत बदल गई। ये प्रताप सिंह और अरुण सिंह ने मिलकर के हमारे पिताजी को जान से मार दिया। तब मेरी उम्र सिर्फ बहुत कम दिन की थी। ये दासी जो राम शरण की बीबी थी, ये हमें गोदी में लेकर के उसी महल में रोलियां गा रही थी। इन दारुंदों ने धावा बोल दिया और जाकर के शिवादात मौके पर हमारे पिता हमारी माँ का खून कर दिया। राम शरण की बीबी हमें गोदी में लेकर के लोरियां खा रही थी। जब ये हादसा देखा तो मुझे गोदी में लेकर के वो महल से भाग निकली। उन दारिंदों ने पीछा किया, लेकिन वो झाड़ियों में छपती छपती मुझे बहुत दूर निकाल ले गई। उन दारिंदों ने सोचा कि अब ये बच्चा इस जंगल में जब माँ का दूध नहीं पाएगा, माँ की ममता नहीं पाएगा, तो तड़प तड़प करके अपनी जान दे देगा। वो दारिंदे वहीं से वापस चले गए और रामचरण की बीबी मुझे अपने घर लाई, हमारा लालन पालन किया। अरे उन बेचारों के पास एक वक्त की रोटी नहीं थी, सोतुल के तल पर कपड़ा नहीं था। उन लोगों ने हमें दूध पिलाने के लिए लोगों के सामने अपना दामन फैला करके भीख मांगे। भीख मांग करके हमारा लालन पालन किया और इतना सारा कर दिया। इन दारिंदों ने जाकर के रामचरण का खून कर दिया। उस वारदात मौके पर मैं पहुंच गया और वो दारिंदा एसपी मुझे खूनी साबित कर दिया। वहां से ऊपर वाले की कृपा थी, वहां से भाग निकला, भागते जा रहा था, लेकिन रास्ते में रामचरण की पत्नी का खून कर दिया उन दारिंदों ने। वहां जब पहुंचा तो सारी हकीकत उसने बताया कि बेटा तू मेरी सगी औलाद नहीं है, तो महाराज विजय सिंह का बेटा है। इतना बता करके मेरी बाहों में अपनी दम को तोड़ दिया। और उन दारिंदों ने उसके पहले हमारी बहन निर्मला को उठा लिए। जानते हो, उन दारिंदों ने हमारी बहन निर्मला के साथ में उनको तो निर्मला के साथ बलात्कार किया है। नहीं छोड़ूंगा सालों को। अरे सूरज, उस दिन मैं तुझसे पूछ रहा था, तूने एक बार जुबान नहीं खोला। अगर उस दिन अपनी जुबान को खोल दिया होता तो आज निर्मला के साथ ये नहीं होता। कैसे अपनी जुबान खोल देता? उन दारिंदों ने हमारी बहन निर्मला को बंदी बना लिया और कहा था कि अगर ईश्वर के सामने तो अपनी जुबान को खोलेगा, ये कैच अपने ऊपर नहीं लेगा, तो मैं तेरी बहन के साथ में कुछ भी कर सकते हैं। अगर हमारी बहन उनके कब्जे में नहीं होती तो ये सूरज सारा वाकया उसी दिन तुझे लॉकअप में। निर्मला कहाँ है? निर्मला कहाँ है? निर्मला हमारे साथ है, वो भी काली पहाड़ी पर है। वो भी एक खूंखार शेरनी डाकू बन चुकी है। उसके सामने इस लिबास में मत जाना, उसके सर पे खून सवार है। काश तुझे वर्दी में देखेगी, 1 मिनट नहीं लगेगा तुझे इस दुनिया से खत्म कर देगी।
नहीं सूरज, ये तेरी भूल है। निर्मला कभी मुझ पर गोली नहीं चला सकती है। मैं निर्मला से मिलना चाहता हूँ। तो देश का रक्षक है और वो इस समय देश की भक्षक बन चुकी है। अगर तू उसके सामने जाए गया तो अगर अपने दिल में ठान लिया तो सारी दुनिया में